मथुरा में बांके बिहारी मंदिर का ठेका का मामला। मंदिर के रेलिंग का ठेका मुस्लिम को देने पर बवाल। हिंदू संगठनों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एंट्री गेट से एग्जिट गेट तक स्टील की रेलिंग लगाना था। विरोध के बाद प्रशासन का बयान। संदीप पहल नामक के शख्स का वीडियो वायरल। हरी पौड़ी में मुस्लिम बैन है तो बांके बिहारी में एंट्री क्यों? मुस्लिम ठेकेदारों को काम कैसे मिल सकता है? नमस्कार, मैं नियाज खान। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जहां हर गली में भक्ति बहती है, जहां कण कण में राधे राधे गूंजता है, लेकिन आज वही मथुरा सवालों के कटघरे में है। सवाल आस्था का नहीं, सवाल नफरत की राजनीति का है। मामला है ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का, जहां रोजाना लाखों श्रद्धालु आते हैं, जहां अव्यवस्था से बचने के लिए एंट्री गेट से एग्जिट गेट तक स्टील की रेलिंग लगाने का फैसला लिया गया। एक सामान्य प्रशासनिक फैसला, लेकिन जैसे ही ठेकेदार का नाम सामने आया, हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि ठेकेदार मुस्लिम है और यहीं से शुरू होती है आस्था की राजनीति। कुछ हिंदूवादी संगठनों को यह मंजूर नहीं कि भगवान के मंदिर में कोई मुस्लिम काम करे। रेलिंग जो ना पूजा करती है, ना प्रसाद खाती है, ना मंत्र पढ़ती है, वो भी अब धार्मिक अपवित्रता का मुद्दा बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जो हो रहा है, उस शख्स का नाम संदीप पहल है। वो कह रहे हैं कि जब हरिद्वार की हरी की पौड़ी में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक है, तो बांके बिहारी मंदिर में मुस्लिम ठेकेदार को काम कैसे मिल सकता है? आरोप लगाने वाले की माने तो रेलिंग का टेंडर मेरठ की कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। कनिका के मुख्य पार्टनर कांग्रेस नेता सलीम खान बताए जा रहे हैं। आरोप ये भी है कि मथुरा के एक एडीएम ने टेंडर दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आप पूरी बात सुनिए, आरोप लगाने वाले का क्या कहना है। बांके बिहारी का मंदिर बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया, मां का चोरी लीला की है। उस मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। नाम बदलकर कनिक कंस्ट्रक्शन लिखकर उसने ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ न दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो लाभ मिलता है उसका पैसा मस्जिदों मजारों में जाता है। ये लोग आतंकवादियों को छुपाते हैं। जिन लोगों ने हमारे सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे लोगों को यदि ये सरकारी लाभ मिलेगा हमारे सनातन धर्म के मंदिर का, तो इससे ब्रजवासी और सभी सनातनी संत बहुत नाराज हो जाएंगे। हम लोगों की आपसे प्रार्थना है कि इस मंदिर प्रकरण में जो स्टील ठेकेदार आया है, इसकी जांच कराएं, उसका ठेका निरस्त करें। यदि आप इस बात को नहीं मानेंगे तो हम ब्रजवासी भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम इस ठेकेदार को मंदिर प्रांगण में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग हमारे मथुरा मंदिर पर अवैध कब्जा जमाए बैठे, यदि इसको ठेका लेना है तो ये अपना एफिडेविट लगाए और उसमें कहे कि हम मथुरा मंदिर को आजाद करना चाहते हैं, हमारी स्वीकृति है, तभी इस व्यक्ति को ठेका दिया जाए। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं आरोप लगाने वाले लोग। आप जानते हैं कि जब भेद खुलता है तो कई परतें सामने आ जाती हैं। उसी कड़ी में अब यहां तक कहा गया कि कोविड काल में भी सलीम खान को भोजन पैकेट वितरण का ठेका मिला था। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ठेका योग्यता से मिला या पहचान से? असली सवाल यह है कि क्या भारत में अब काम करने का हक भी धर्म देखकर तय होगा? आज रेलिंग है, कल सफाई होगी, परसों बिजली का काम। क्या मंदिर में काम करने के लिए अब आधार नहीं, धार्मिक प्रमाण पत्र लगेगा? आप जानते हैं कि असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर मुस्लिम रिक्शे वालों को निशाना बनाने के आरोप है। कहीं दुकानों पर नाम लिखवाने की मुहिम, कहीं मस्जिद मंदिर विवाद, कहीं पहचान के नाम पर व्यापार बहिष्कार। सब में एक पैटर्न साफ दिखता है, धर्म को रोजमर्रा की जिंदगी में जहर की तरह घोला जा रहा है। इंसाफ पसंद लोगों की दूसरी आवाज, लेकिन देश में सिर्फ नफरत नहीं है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि अगर काम सही है, अगर टेंडर नियम से मिला है, तो धर्म क्यों देखा जा रहा है? लोग याद दिला रहे हैं कि रेलिंग से भगवान की भक्ति कम नहीं होती, लोहे का धर्म नहीं होता और संविधान में धार्मिक भेदभाव की कोई जगह नहीं। लेकिन सारी बातें धरी की धरी रह गई हैं और अब विरोध करने वालों की जीत हुई है और आखिर प्रबंधन समिति की सफाई, अब मंदिर प्रबंधन भी सामने आया।
उच्च अधिकारी प्राप्त प्रबंधन समिति के सदस्य शैलेंद्र गोस्वामी ने साफ कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं कि ठेकेदार मुस्लिम है या नहीं, हमारे लिए काम और गुणवत्ता मायने रखती है। और फिर उन्होंने इतिहास का एक ऐसा पन्ना खोला जो आज की राजनीति से असहज कर देता है। लेकिन कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि अब मंदिर और मस्जिद में भी हिंदू मुसलमान होने लगा है, जो पहले ये सब दूर थे।